हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड क्लास 12 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बैंक 2021 से। स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन स्टूडेंट को आसानी से मिल सके। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे पहले यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने अपडेट किया है, मैथ्स के क्वेश्चन अपडेट किए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपडेट किए, तो वहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स भौतिक शास्त्र का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ क्वेश्चन बैंक से। तो स्टूडेंट इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले। आपका पहला चैप्टर है या पहला यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, यानी कि स्थिर विद्युत और विद्युत विभव के बारे में दिया गया है। और इसके ब्लूप्रिंट के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक के एक प्रश्न होगा, 5 अंक का एक प्रश्न होगा। टोटल 9 अंक इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवेश है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि एक धनावेशी चालक को धात्विक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन स्टूडेंट को चूज करना। इसके जल्द ही कमिंग सून में इनके आंसर को अपलोड किया जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट रहना है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते रहना है। कब अपडेट आएगा, बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। संभवतः आपको 2 से 3 दिनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 15वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद ये 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर ले। कम से कम इसकी पॉसिबिलिटी बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन आने की, क्योंकि इसको अनुभवी टीचर के द्वारा बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। 3 अंक के प्रश्न का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि द्विध्रुव अक्ष क्षेत्र से कोण थीटा पर स्थित है। आपके न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जाएंगे 3 अंक के, जैसे कि आवेश 20 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम वायु के परस्पर 10 मीटर दूरी पर स्थित है। उनके बीच किस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण कुल विभव 0 होगा। उसके बाद 5 अंक के प्रश्न आप देख सकते हैं। 5 अंक के प्रश्न के पॉसिबल क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का प्रमेय हो गया, संधारित्र किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत। धारा विद्युत के अंतर्गत एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा, एक रिक्त स्थान होगा, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो टोटल इसमें से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ये सारा चीज आप पढ़ लेंगे। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किस में होता है, ये सारी चीज आप पढ़ लेंगे। यदि R प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध में वृद्धि होगा। फिर किसी चालक की चालकता हो जाएगी यदि उसकी लंबाई आधी कर दिया जाए तब। उसके बाद रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, तो ये आपके कुछ रिक्त स्थान के क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू डैश जूल। धारा का घनत्व एक कौन सी राशि होती है। मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान है।
किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद 2 नंबर के आईएमपी क्वेश्चन है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद 3 अंक के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अनुगमन वेग एवं धारा वेग में संबंध स्थापित कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं समझाइए। उसके बाद अति चालकता क्या है, इसका उपयोग लिखिए। सारे क्वेश्चन आईएमपी है, मैं कुछ क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये यूनिट नंबर 3 है। इसके अंतर्गत एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, एक रिक्त स्थान होगा, एक सही जोड़ी होगा, 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। टोटल इसमें से 9 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपका इस टाइप का है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन है। किसी परिपथ में धारा मापन के लिए लगाते हैं, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रिक्त स्थान की जो क्वेश्चन है वो है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। वोल्टमीटर को प्रतिरोध परिपथ में सदैव खालिस्तान क्रम में संयोजित किया जाता है। उसके बाद सही जोड़ी की ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज फोर्स, चल कुंडली धारामापी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, कॉलम ए को कॉलम 2 से मैच करना है। उसके बाद इसके 2 अंक के निर्धारित प्रश्न हो सकते हैं। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है? बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है? धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए तथा तीव्रता बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। शंट किसे कहते हैं? इसके 2 प्रयोग लिखिए। धारामापी की सुग्राहिता को परिभाषित कर इसे बढ़ाने की 2 शर्तें लिखिए, 2 कंडीशन बताइए। एक धारामापी का प्रतिरोध 1200 ओम है, इसमें मुख्य धारा केवल 11वां भाग प्रवाहित करने पर इसके साथ समानांतर क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध लगाना चाहिए। उसके बाद इकाई 4 है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं। इसके अंतर्गत एक रिक्त स्थान आएगा, एक बहुविकल्पी होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होगा, 5 अंक का 1 प्रश्न होगा, टोटल 3 प्रश्न होंगे, 11 अंक निर्धारित है इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेंज के नियम पुष्टि करता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। ये मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर पूछा जाता है प्रत्यावर्ती धारा को मापने के उपकरण खालिस्तान धारा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है केवल डैश धारा को। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान I0 और आभासी मान IRMS में खालिस्तान का संबंध होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट खालिस्तान होता है। परिपथ में प्रेरित धारा खालिस्तान के कारण परिवर्तन का कारण होती है। 2 अंक के निर्धारित प्रश्न हो सकते हैं। भंवर धाराएं क्या है, इसका प्रायोगिक पर प्रदर्शन लिखिए। कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके मात्रक लिखिए। विद्युत परिपथ को बंद करते समय स्विच में चिंगारी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बहुत जल्दी इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। एमपी बोर्ड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से आपको पूछे ही जाएंगे। अगर इसकी वेटेज की बात करूं तो 60 to 70% इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके 5 अंक के प्रश्न है, एसी जनरेटर किसे कहते हैं, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र, कार्यविधि। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अनुनादी आवृत्ति, प्रतिबाधा, परिणामी विभवांतर। सिद्ध कीजिए कि IRMS = I0/√2 होता है, इसको भी आप प्रूफ कीजिए। उसके बाद यूनिट नंबर 5 से आपका आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। 1 प्रश्न होंगे, कुल 1 प्रश्न होगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, एक रिक्त स्थान होगा, 2 अंक के 1 प्रश्न होगा, कुल 4 प्रश्न होंगे टोटल। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं, निम्न तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति तरंगे होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, उनको आप पढ़ लेंगे। एक गतिशील
आवेश द्वारा उत्पन्न करता है। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती है। उसके बाद रिक्त स्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगें खालिस्तान होती है। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती खालिस्तान कहलाती है। उसके बाद 2 अंक के निर्धारित प्रश्न, पराबैंगनी किरणों को देने वाले लैंपों में बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्यों। फोटोग्राफी के डार्क रूम में लाल रंग का प्रकाश रहता है, क्यों। एक्स किरणें किसे कहते हैं, कोई 4 गुण लिखिए। उसके बाद आपके तरंग प्रकाश की से कुल प्रश्न होंगे, 1 रिक्त स्थान, 2 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न, इस तरह से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें से आपका रिक्त स्थान के इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। व्यतिकरण की घटना में खालिस्तान संरक्षित रहती है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म का रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान है। 2 अंक के IMP क्वेश्चन है, तरंगार्घ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संपोषी व विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, इनके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। 3 अंक के आपके न्यूमेरिकल भी प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ इनके थ्योरी क्वेश्चन भी होंगे। विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो महत्तम व न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा पोर्शन नहीं भर रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूमेरिकल पोर्शन चाहे डेरिवेशन पार्ट्स आप कमेंट करें और साथ ही साथ इसके PDF को डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 7वां यूनिट है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में दिया गया है। यहाँ पर एक वाक्य के 2 प्रश्न होंगे, एक सही जोड़ी होगा, 2 अंक के 1 प्रश्न होगा। फोटॉन की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या है, डी ब्रॉगली का समीकरण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश कितना होता है। 2 अंक के प्रश्न आपके पास। धातु का कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। डी ब्रॉगली का नियम लिखकर डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश तुल्यता समीकरण लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में दैलीय आवृत्ति क्या होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव से आप क्या समझते हैं। उसके बाद परमाणु तथा नाभिक चैप्टर से आपके पास आएंगे 2 प्रश्न होंगे। अब एक वाक्य के सही जोड़ी का 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न, टोटल 7 अंक होंगे। इसके 1 अंक के प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। नाभिक का आकार लगभग कितना होता है, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए IMP है। 3 अंक के प्रश्न के लिए आपके पास मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आपके इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। ऊर्जा आरेख खींचकर हाइड्रोजन के वर्णक्रम में प्राप्त लाइमर बामर पाश्चन श्रेणियों की रेखाओं का प्रदर्शित कीजिए। फिर इलेक्ट्रॉन युक्तियां हुआ, आपका अर्धचालक के बारे में हुआ, डायोड के बारे में हुआ। इसमें मोस्ट IMP क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका दृष्टिकरण किसे कहते हैं, संधि डायोड PN। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के लिए आवश्यक परिपथ बनाकर कार्यविधि लिखिए। LED की संरचना हुई, नेट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट्स को आपको समझाना रहेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके सॉल्यूशन आप लोगों से बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप लोग क्लियर कीजिए। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आपको जल्द ही इसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक कि आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। मास्क और सैनिटाइजर का नियमित रूप से आप लोग प्रयोग करें। थैंक यू।